वो जो टेम्पल है वो जयंती माता, ये जो इस मंदिर के राजाओं की जो कुल देवी मानी जाती थी वो थी। तो उन्होंने उस तरफ से हमला किया। राजा जो था वो बहुत ही डिवोटी था और सेक्रेटली तो था, तो उसने उस तरफ को हमला ही नहीं किया। हाय, तो हम आ चुके हैं कांगड़ा फोर्ट धर्मशाला से और यहाँ पे हमें लेनी पड़ती टिकट, पर जो टिकट काउंटर है वो उन्होंने कर दिया है ऑनलाइन। सो यहाँ पे आपको QR कोड स्कैन करना पड़ता है और इसके बाद आप UPI, नेट बैंकिंग या वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। और टिकट पर पर्सन है 20 रुपीज़ फॉर इंडियन एडल्ट। तो फिर आपको ऑनलाइन टिकट मिलती है, उसमें QR कोड होता है। जब आप एंटर करते हो तो जो गार्ड बैठा रहता है वो QR कोड को स्कैन करता है और एक और गार्ड बैठा रहता है जो आपसे डिटेल्स लेता है, जैसे आपका नाम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। और हमने एंटर कर लिया है कांगड़ा फोर्ट में। मतलब ये फोर्ट में एंटर नहीं किया है, ये फोर्ट रास्ता है। फोर्ट बना है पहाड़ पे। तो यहाँ पे डिटेल्स दी गई है कांगड़ा फोर्ट के बारे में, कब बिल्ट हुआ, कितने रूलर्स ने इसको ऑक्यूपाई किया, वॉल्स के बारे में दिया हुआ है एंड कब ये गवर्नमेंट के रूल के अंदर आया। हम फोर्ट में एंटर करने वाले हैं। जो कांगड़ा फोर्ट है वो 2 रिवर्स के कॉन्फ्रेंस के बेड के ऊपर बना हुआ है, बाणगंगा एंड मांझी रिवर। और ये जो फोर्ट है पूरा कवर्ड है फोर्टिफाइड बॉल्स से, लाइक उसका सरकमफेरेंस है 4 किलोमीटर्स और वो रिवर लेवल से 300 फीट ऊपर है। इस गेट को बोलते हैं रणजीत सिंह गेट। ये पहला गेट है कांगड़ा फोर्ट में एंटर करने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट राइड ऑन द वॉल्स, सो प्लीज़ फॉलो दिस रूल। ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं चाहिए, तो थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए खुद के अंदर कि हमें अपने हेरिटेज पे कुछ लिखना नहीं चाहिए, इसको ख़राब नहीं करना चाहिए। We should not litter, we should not spoil it. इस दरवाजे का नाम है अमीरी गेट। तो इस पूरे फोर्ट में बहुत सारे गेट्स हैं, कुछ का नाम इस्लामिक है और कुछ का हिंदू नेम है। और ये इससे पता चलता है कि इस फोर्ट को इस्लामिक रूलर एज वेल एज राजपूत रूलर्स ने रूल किया था। ये है जहांगीरी गेट। ये बना था तो जहांगीर ने इसको जीता था। तो आप देख सकते हैं कि इस फोर्ट से क्या व्यू मिलता है वाला रेंजेस का, जो कि पूरे भी क्लाउड से ढकी हुई है। इस फोर्ट की हिस्ट्री की बारे में बात करें तो इस फोर्ट को लगभग 4th सेंचुरी में बनाया गया था रॉयल फैमिली ऑफ कांगड़ा ने, जिसका मेंशन महाभारत में किया गया है, जिसको बोलते हैं तिगड़ता किंगडम। ऐसा कहा जाता है कि ये हिमालय का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है और सबसे ओल्डेस्ट फोर्ट है इंडिया का, जिसकी डेट मेंशन की गई है। यहाँ एक और गेट आ चुका है, इसका नाम है अंधेरी गेट। इन सारे गेट्स के नाम डिफरेंट ईरा में रखे गए थे, जब डिफरेंट रूलर्स यहाँ पे रूल करने आए थे। तो जिस गेट में मैं अभी खड़ा हुआ हूँ उसको बोलते हैं दर्शनी गेट।
और इस गेट के लेफ्ट साइड में बनी हुई है गंगा जी और यमुना जी, और जिस पोज में खड़ी हुई है उसको बोलते हैं अभंग पोज। ये जो मूर्ति है थोड़ी डिस्टॉर्टेड है, बट स्टिल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्राई टू प्रिजर्व इट। तो ये जो जगह है यहाँ पे कभी लक्ष्मी नारायण टेम्पल हुआ करता होगा, बट आई थिंक आफ्टर द ग्रेट अर्थक्वेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इट गॉट स्पॉइल्ड और ब्रोकन, सो अब यहाँ पर कोई टेम्पल नहीं है। और ये टेम्पल है अंबिका देवी टेम्पल एंड श्री आदिनाथ जैन टेम्पल। बट आप इसके ऊपर देखेंगे, अगर दिखाता हूँ आपको मैं, इसके आप ऊपर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई मॉस्क रही होगी पहले, या फिर पहले वो टेंपल रहा होगा, फिर जब इस्लामिक रूलर आए उसने ऊपर से तोड़कर इसको मॉस्क बना दिया होगा, फिर जब ये हिंदू रूलर के अंडर आया तो उन्होंने वापस इसको टेंपल बनाया होगा। इस फोर्ट का जो आर्किटेक्चर है बहुत ही सुंदर है, काफ़ी प्राचीन है। आप देख सकते हैं कैसे कार्विंग करी गई है स्टोन के ऊपर। एक बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर का प्रदर्शन किया गया है यहाँ पे, देखिए। तो फिर से बात करते हैं इस महल की हिस्ट्री के बारे में। 17वीं सेंचुरी में जहांगीर ने इस महल को जीत लिया था। फिर उसने यहाँ पे एक नवाब को रखा था एज अ गवर्नर, नवाब सैफ अली खान। फिर उस टाइम राजा सरनचंद बहादुर II, जो कि राजा धर्मचंद का सक्सेसर है, उसने हेल्प ली सिख लीडर जय सिंह कन्हैया से नवाब सैफ अली खान को हराने के लिए। फिर ईयर 1783 में नवाब सैफ अली खान हार गया था किंग सरनचंद बहादुर II से, बट उसने सरेंडर किया सिख लीडर को और फिर फोर्ट आ गया सिख लीडर के अंडर में। ये था बिट्रेयल राजा सरनचंद बहादुर के लिए। So in 1786, Raja Sansar Chand II made a peaceful treaty with Jai Singh Kanhaiya and gained the full control of fort again. And then उसने वापस से आसपास के किंगडम्स को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मंडी, नाहन, चंबा। हेलो, माय नेम इज़ कमल। ये यहाँ के लोकल है और हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में। राइट, सो ये लेफ्ट साइड में जो है दरिया है, जो नदी है, या जिसको हम लोकल भाषा में खड्ड कहते हैं, ये है जो है बंडेर, और वो जो है उस तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड में आप देखोगे थोड़े से आगे जाके वो है बनूनी। ठीक है, सो इन हिस्टोरिकल टाइम ये जो प्लेस था ये ऊपर था और नदी में जो पानी का जो फ्लो था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो दैट्स वाई कि ये सेफ प्लेस माना जाता था, क्योंकि अगर शत्रु उस पहाड़ से इस तरफ को आते तो उसको फर्स्टली
नदी क्रॉस करनी पड़ती, उधर से भी ऐसा ही था। बट जो अंग्रेज़ों ने जो हमला किया, वो जो टेम्पल है वो जयंती माता, ये जो इस मंदिर के राजाओं की जो कुल देवी मानी जाती थी वो थी। तो उन्होंने उस तरफ से हमला किया। राजा जो था वो बहुत ही डिवोटी था और सेक्रेटली तो था, तो उसने उस तरफ को हमला ही नहीं किया, उन्हें हथियार डाल दी, क्योंकि ड्यू टू वहाँ माता का मंदिर था। तो इसलिए वो राजा हार गया एंड उन्होंने इस यहाँ पर फिर ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, ओके। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब राजा संसार चंद बहादुर II ने दोबारा फोर्ट को ऑक्यूपाई किया, तो उसके बाद उसने आसपास के किंगडम्स को जीतना स्टार्ट कर दिया। फिर जब बारी आई बिलासपुर की, तो बिलासपुर के राजा ने गोरखा किंग से हेल्प मांगी। तो गोरखा किंग के 40,000 सोल्जर्स आए उसकी हेल्प करने के लिए, और इस कारण से राजा संसार चंद कहीं छुप गया। फिर राजा संसार चंद गया लाहौर के राजा रणजीत सिंह के पास और उसने उससे हेल्प मांगी। फिर इससे हुआ गोरखा सिख वॉर। इसके बाद राजा संसार चंद इस फोर्ट को जीत गया, और इन रिटर्न ऑफ द फेवर ही गॉट फ्रॉम राजा रणजीत सिंह, ही गेव अप दिस फोर्ट एंड ही गेव दिस फोर्ट टू राजा रणजीत सिंह। तो फाइनली इसका पोजीशन आया राजा रणजीत सिंह के पास, और इसके बाद आए ब्रिटिशर्स। और जैसा कि मिस्टर कमल ने बताया ब्रिटिशर्स कैसे जीते इस फोर्ट को आफ्टर एंग्लो सिख वॉर। So now let's finish the history of this palace or fort. So in 1905 हिमाचल में एक अर्थक्वेक आया था, बहुत तेज़ अर्थक्वेक था, और उस अर्थक्वेक में ये फोर्ट बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था। फिर इसके बाद इस फोर्ट को किसी ने भी इनहैबिटेट नहीं किया, और फिर इन 1909 एक बॉडी बनाई गई इस फोर्ट की देखरेख करने के लिए, और नाउ इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या तो व्यू आ रहा है, ये है पूरी सारा रेंजेस जो भी कवर्ड है पूरे क्लाउड से। आपको एक भी पिक नहीं दिख रही है, बट मैं इसको बिना क्लाउड्स के देखा है, बहुत सुंदर दिखता है। तो मैं आपको बताता हूँ हाउ यू कैन रीच टू दिस फोर्ट। सो दिस फोर्ट इज़ लोकेटेड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम धर्मशाला। तो आप वहाँ से एक सरकारी बस या प्राइवेट बस ले सकते हैं। आप चाहें अगर आपका ज़्यादा पैसा है तो आप प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं, बट बस इज़ द बेटर ऑप्शन। आपको बस उतारेगी कांगड़ा फोर्ट पे नहीं उतारेगी, बस आपको उतारेगी कांगड़ा बस स्टैंड पे। फिर वहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं कांगड़ा फोर्ट के लिए। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट बस लीजिए कांगड़ा के लिए, फिर आप कांगड़ा बस स्टैंड पहुँचेंगे, फिर वहाँ से अगेन आप ऑटो ले सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू कैन रीच टू कांगड़ा फोर्ट। तो ये था द ग्रेट फोर्ट ऑफ कांगड़ा, द ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया, विच वॉज बिल्ट टू बी अनकॉन्कर्ड बट स्टिल हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्करिंग एंड इन्वेजन। मुझे तो ये फोर्ट बहुत पसंद आया, पर मैं होप करता हूँ कि आप लोग को भी यार फोर्ट बहुत पसंद आएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ। सो गुड बाय, सी यू लेटर।